तो कैसे हैं सभी लोग। आज का वीडियो हमारा है पावर के ऊपर यानी सामर्थ्य के ऊपर। हमने अभी तक पढ़ लिया कार्य और ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है। अब हम पढ़ेंगे सामर्थ्य या पावर क्या होता है। ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है वाट होती है, वाट होती है। ठीक है, वाट होती है पावर की यूनिट। यह जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम वाला इंजन बनाया था, जो सबसे पहली बार इंजन बनाया गया था भाप वाला इंजन, जेम्स वाट, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट का नाम वाट रखा गया है। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिएगा कि इसकी यूनिट वाट होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पावर क्या होता है। पावर का मतलब होता है कि कोई ऐसी मशीन कितनी ऊर्जा को प्रति सेकेंड कार्य में बदल रही है, यानी कि रेट टू डू वर्क, कार्य के करने की दर जो होती है उसे हम पावर बोलते हैं। किसी मशीन के कार्य करने की दर जो होती है, रेट टू डू एनी वर्क ऑफ एनी मशीन इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट मशीन। या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, रेट टू चेंज एनर्जी इनटू वर्क। एनर्जी को किस रेट से हम वर्क में बदल रहे हैं, कार्य में बदल रहे हैं, वह चेंज रेट जो होता है वही पावर कहलाता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W/T। W मतलब वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट देखेंगे तो जूल प्रति सेकेंड हो जाता है, जिसे हम वाट कहते हैं। यानी कि 1 वाट अगर किसी इंजन या किसी मशीन का पावर है तो इसका एक मतलब यह मतलब होता है कि वह मशीन 1 सेकेंड में 1 जूल के बराबर काम कर रही है। यानी कि 1 जूल कार्य करने के लिए 1 सेकेंड ले रही है, या वह मशीन जो होती है 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है और उसे वर्क में कन्वर्ट कर देती है। तो यह हो गया हमारा पावर। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता एक शब्द आता है आपका हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। 146 वाट का 746 वाट का एक हॉर्स पावर होता है। जेम्स वाट ने जब पहली बार इंजन बनाया था तो उस समय वो चले गए वहां पर जहां पे कोयले वगैरह माइन से खोद कर निकाले जाते थे। तो जब कोयले की माइनिंग में जब जमीन के अंदर माइनिंग की जाती थी तो वहां पानी वगैरह भर जाता था माइंस में। तो उस पानी को निकालने के लिए जो वहाँ पे उन लोगों ने अपना देसी जुगाड़ इंस्ट्रूमेंट लगाया था, उसको चलाने के लिए घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। तो जेम्स वाट ने वहाँ पे ऑफर दिया कि तुम घोड़ों को हटा के मेरा यह इंजन लगा दो। यह इंजन जो है कोल माइन वगैरह से पानी को खींच के बाहर कर देगा। तो जो माइन के ओनर्स थे, मालिक, तो उन्होंने पूछा कितने घोड़े के बराबर काम करेगा। जैसे कालिया से नहीं पूछता कितने आदमी थे, वैसे ही माइन का ओनर पूछता है जेम्स वाट से कि कितने घोड़े के बराबर काम करेगा। तो जेम्स वाट अपने साथी के साथ मिलकर कैलकुलेट करके बोलते हैं यह मशीन जो है 4 हॉर्स पावर के बराबर काम करेगी, यानी 4 घोड़े के बराबर काम करेगी। यह इंजन जो है 2 हॉर्स पावर का है, 2 घोड़ों के बराबर काम करेगा। यानी जो काम पहले घोड़े करते थे उससे इंजन करने लगे। जिस काम को पहले घोड़े करते थे उसी काम को अब इंजन करेगा। तो इंजन की शक्ति यानी कार्य करने की जो दर है उसकी तुलना घोड़ों से की गई, इसीलिए हॉर्स पावर नाम की यूनिट अस्तित्व में आती है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट कैलकुलेशन के अनुसार आ जाता है। तो 1 हॉर्स पावर में कितना यूनिट होता है यह भी पूछा जाता है। तो 746 वाट का 1 हॉर्स पावर हो जाता है। ठीक है, 1 वाट इज द पावर विच कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू वर्क इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को कार्य में बदलने की जो किसी मशीन के अंदर 1 जूल एनर्जी को 1 सेकेंड में कार्य बदलने की जो दर होती है उसी को हम 1 वाट बोलते हैं। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, 1000 वाट का जो होता है हमारा 1 किलोवाट होता है। 1000 वाट का 1 किलोवाट होता है, और 1000 किलोवाट का 1 मेगावाट होता है। 1 मेगावाट का मतलब होता है 10 लाख वाट का होता है 1 मेगावाट। यह 1 मेगावाट हो जाता है 10 लाख वाट का। 10 लाख वाट का 1 मेगावाट हो जाता है। अब वाट मेगावाट ये तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन हमारे घरों में जो मीटर लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए जो मीटर लगाए जाते हैं, 2 किलोवाट का मीटर है या 5 किलोवाट का मीटर है, कमर्शियल मीटर है। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है पावर की, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम वहाँ पे एक यूनिट सिस्टम लेकर आते हैं कि इतना यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई है, इतना
मीटर बताता है इतना यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ पावर कैसे किया जाता है, वह किलोवाट घंटा में किया जाता है। किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि मशीन 1 घंटे में चल के 1 किलोवाट जो है मशीन जो है 1 घंटे में चल रही है, तो 1 किलोवाट के पावर को जनरेट करके, मतलब ये समझिए कि 1 किलोवाट के बराबर काम कर रही है, 1 किलोवाट काम हो रहा है वहाँ पे। तो जो पावर 1 घंटे मशीन 1 घंटे में जो पावर मशीन की जो पावर है 1 घंटे में वह 1 किलोवाट काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे मशीन चलेगी तो 1 किलोवाट जो है वह उसका सामर्थ्य 1 किलोवाट होगा। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो जाता है, और 1 घंटे को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। यह हो जाता है 1 यूनिट, यही हमारा है 1 यूनिट के बराबर है। यह 1 यूनिट है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यह हमारा 1 यूनिट हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो जाता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, यह होता है हमारा जो पावर वगैरह का जो रीडिंग आती है, 1 यूनिट बिजली खर्च होने का मतलब यही होता है कि इतनी जो है इतनी एनर्जी कार्य में बदल गई है, इतनी एनर्जी जो है कार्य में बदल गई है। 1 घंटा कोई मशीन कार्य की है तो इतनी जूल एनर्जी को कार्य में बदला है, तो वह 1 यूनिट के बराबर होगा। इससे मिलता जुलता जो आपसे क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है कि एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब हैं जो 20 घंटे लगातार जलाए जाते हैं, उस दिन कितना यूनिट बिजली खर्च हुई। तो 1 यूनिट का मतलब हो जाता है इतना, 1 यूनिट का मतलब इतना हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई जितना हो जाएगा उतने यूनिट हो जाएगी। 1 यूनिट बराबर यह हो जाएगा, अगर इसे हम 2 यूनिट करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यूनिट का मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, यानी 1 किलोवाट घंटा पे आप चाहे जितना नंबर आगे जोड़ देंगे उतना यूनिट एनर्जी हो जाएगी। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, हम सबसे पहले इसे प्राप्त कर लेंगे और कितना गुना इससे ज़्यादा है उतना यूनिट हो जाएगा। यह क्या है, 1 यूनिट के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा 100 वाट के बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, 5 बल्ब है, ठीक है, 5 बल्ब है, यानी कि 500 वाट, 5 बल्ब हो गए, ठीक है, और 20 घंटे रोज चल रहा है, तो 20 घंटे हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 100 वाट के बल्ब 5 घंटे रोज चल रहे हैं, 20 की जगह हमने 2 कर दिया, ठीक है, और इसको हमने 100 की जगह 1000 कर दिया। देखिए 1 जीरो आके यहाँ पे लग गया, यह 1000 हो गया, और 2 इंटू 5 बजा, 5 घंटे को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सेकेंड में बदल दिया है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 20 इंटू 5, तो 20 का 1 जीरो यहाँ के 1000 में बदल दिया है इसको, ठीक है, और 2 और 5 बचा, 5 को हम यहाँ से 5 घंटे को सेकेंड में बदलेंगे, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 5 सेकेंड हो जाएगा, 5 घंटे को सेकेंड में बदल दिया जाएगा। अब 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, यह 10 हो गया, यह 1000 हो गया, यह इतना हो गया। ये क्या है बेसिकली, अगर गौर से देखा जाए तो यही तो है 1 यूनिट। इसी को अगर हम करेंगे तो ये मिल गया हमको, यह इतना, यह 1 यूनिट है, ये जो है 1 यूनिट है, और 10 तो मतलब 10 यूनिट है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, अगर इसी को कह दे कि 1 महीने में कितना इसका कितने किलोवाट या एनर्जी को कार्य में बदलेगी, कितना एनर्जी को कार्य में बदलेगी, या कितना यूनिट बिजली कंज्यूम होगी, तो इसी के आगे अगर हम 30 कर देंगे तो 1 महीने का हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 दिन में 100 वाट के 5 बल्ब 20 घंटे लगातार जलाए जाते हैं, कितना यूनिट बिजली खर्च करेंगे, तो 100 वाट इंटू 5 बल्ब इंटू 20 आवर्स, 20 आवर्स को हमने सेकेंड में बदल दिया, और सारा कैलकुलेशन करके देखा तो लास्ट में हमको यह मिल जाता है। और ये क्या है, यह 1 यूनिट के बराबर है, तो इसको हम 1 यूनिट लिख देंगे, यहाँ पे 10 है तो यह 1 यूनिट इंटू 10 यानी 10 यूनिट बिजली खर्च होती है। अगर 30 दिन आगे होगा तो इसके आगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अपना 300 यूनिट पर मंथ बिजली खर्च हो जाएगी। ऐसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है पावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, हार्स पावर की यूनिट पूछेगा, पावर की यूनिट पूछेगा, किलोवाट में कितना होता है, मेगावाट में कितना होता है, और कमर्शियल मेजरमेंट में कितने जूल का 1 यूनिट होता है। इस तरह करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में मिलते हैं अब हम लोग।